ये है सपनों की माया नगरी मुंबई, जो घड़ी की रफ्तार से आधुनिक की ओर बढ़ रही है। पर इस रोज की भागदौड़ भरी जिंदगी से कहीं दूर आध्यात्मिक रीत्या खुद को तराशने का मेरा मन कर रहा था। इसीलिए मैं निकल पड़ा सिटी ऑफ ड्रीम से सिटी ऑफ स्पिरिचुअलिटी वाराणसी की ओर। नमस्ते, मैं हूं प्रमोद और आप सभी का फिर एक बार नए वीडियो में स्वागत। आज हम हैं शिव जी की सबसे प्यारी नगरी, घाटों की नगरी, ज्ञान की नगरी, मंदिरों की नगरी काशी, बनारस और वाराणसी में। आप इस शहर को चाहे किसी भी नाम से बुलाएगा, इस शहर की अपनी एक अनोखी पहचान है। यहाँ की हर एक गली की अपनी कहानी है। सो ये सब सुन के और पीछे का ब्यूटीफुल नज़ारा देख के आपका भी बनारस आने का मन कर रहा होगा ना। तो कोई बात नहीं, मैं आपको ले चलूंगा आज बनारस। तो आइए मिल के बनारस घूमते हैं। हर हर महादेव। वाराणसी एक्सप्लोर करने से पहले आइए जान लेते यहाँ तक कैसे पहुँचे। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आप वाराणसी रेलवे जंक्शन और काशी रेलवे स्टेशन पहुँच सकते हो, जो कि ये वाराणसी के दो मुख्य रेलवे स्टेशन है। यहाँ की नजदीकी एयरपोर्ट लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। 2 घंटे के जर्नी के बाद अब हम पहुंच चुके वाराणसी और अब हम जा रहे हैं मुंशी घाट, जहाँ पे हमने होटल बुक किया है। मुंशी घाट पहुंचने के लिए आप कैब भी ले सकते हो, आपको करीबन 800 के आसपास आपको मिल सकती है। ये है गोदलिया चौक, यहाँ का सबसे फेमस चौक। यहाँ तक हमारी टैक्सी जर्नी खत्म हुई क्योंकि इसके आगे घाट तक गाड़ी नहीं जाती। बाबा भोलेनाथ की नगरी में हमने रहने के लिए बाबा गेस्ट हाउस चुना, जो कि दशाश्वमेध घाट और मुंशी घाट से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। होटल पहुँचते पहुँचते अब शाम होने लगी थी, इसलिए फ्रेशन अप होने के बाद विश्व विख्यात शाम की गंगा आरती देखने हम दशाश्वमेध घाट की ओर प्रस्थान हुए। जैसे कि हम सब जानते हैं, बनारस गंगा नदी के तट पर बसा हुआ एक प्राचीन शहर है। गंगा नदी के तट पर कई सारे घाट बनाए गए, जिसे हम गंगा घाट भी कहते हैं। यहाँ कुल मिला के 84 घाट है, जो राजघाट से शुरू होकर 80 घाट में एंड होता है। तो आज मैं आपको ले चलूंगा यहाँ के प्रमुख घाटों का सफर करने। सूरज ढलने के बाद शाम होते ही गंगा के तट का माहौल भक्तिमय होने लगता है। वैसे तो गंगा की कई जगह आरती होती है, लेकिन काशी के दशाश्वमेध घाट की शाम की गंगा आरती लोकप्रिय है। शंखनाद, घंटी, डमरू की आवाज और मां गंगा के जयकारे के बीच गंगा की आरती शुरू होती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राइट नाउ इट्स 5 AM इन द मॉर्निंग और अब हम जा रहे हैं 80 घाट यहाँ की मॉर्निंग आरती देखने। गंगा के दिन में 2 बार आरती की जाती है। शाम को दशाश्वमेध घाट पर की जाने वाली आरती जितनी मशहूर है, उतनी ही 80 घाट पर की जाने वाली सुबह की आरती आध्यात्मिक अनुभव देती है। इसीलिए हम गंगा के किनारे चलते चलते 80 घाट तक पहुँच गए। 80 घाट वरुणा और 80 नदियों का संगम का घाट है, जो गंगा नदी के तट पर दक्षिण की ओर सबसे अंतिम घाट है। नया दिन नई सुबह उगती सूरज के साथ शुरू होता है। वाराणसी की सुबह आपके लिए सबसे दिलचस्प अनुभव होने का वादा करती है। यहाँ का उगता सूरज कई प्रेरणात्मक संदेश लेकर आता है और यहाँ की धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण से शरीर में एक अलग ही ऊर्जा का विस्तार कर देता है।
जब उगते सूर्य की रोशनी घाटों पर पड़ती है तब यहाँ का नजारा वाकई में खूबसूरत होता है। 80 घाट ऐसा घाट है जहाँ आप न केवल गंगा आरती का अनुभव करते हैं बल्कि मंत्रोच्चार, सुबह के राग और योग का भी आनंद लेते हैं। सुबह गंगा में नाव की सवारी करना वाराणसी का एक प्रमुख आकर्षण है, तो हम भी नाव में बैठकर गंगा के घाटों का सफर करने निकल पड़े। सूर्योदय घाटों और पवित्र गंगा नदी के बीच पारंपरिक पोशाक के साथ फोटो निकालकर हमने बनारस की सुबह यादगार कर दी। लोगों का मानना है कि अगर आप बनारस जा रहे हो तो कम से कम एक बार तो गंगा नदी में डुबकी लगानी चाहिए। ऐसी भी मान्यता है कि अगर आप गंगा नदी में डुबकी लगाते हो तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। इस सुखद और सकारात्मक सूर्योदय के बाद दिन की तो शुरुआत हुई, पर हमने जब गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ जी का दर्शन किया तब दिन और मंगलमय हुआ। बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर आते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर के नए कॉरिडोर का निर्माण किया गया। यहाँ 4 महाद्वार है। इसमें से गेट नंबर 1 से गंगा स्नान करके आप सीधे काशी विश्वनाथ जी का दर्शन कर सकते हो। सिक्योरिटी के कारण आप मोबाइल और अपने मौल्यवान वस्तु अंदर लेके नहीं जा सकते, इसलिए यहाँ लॉकर की भी व्यवस्था की गई है। बनारस जितना मंदिरों और घाटों के लिए फेमस है उतना ही यहाँ की स्ट्रीट फूड के लिए मशहूर है, इसलिए आप यहाँ की फेमस लक्ष्मी चाय, नीलू कचौड़ी, ब्लू लस्सी शॉप विजिट करना चाहिए। बनारस न सिर्फ हिंदुओं का बल्कि जैन और बौद्ध धर्म का भी पवित्र तीर्थ स्थल है। इसलिए अब हम जा रहे सारनाथ, जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। सारनाथ वाराणसी शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। सारनाथ ये बौद्ध धर्म की 4 पवित्र जगहों में से एक है, जिनमें शामिल है उनका जन्म स्थान लुम्बिनी, बौद्ध गया जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, और कुशीनगर जहाँ महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपने 5 भिक्षुओं के साथ बौद्ध संघ की स्थापना की थी, इसलिए बौद्ध धर्म के देश और विदेश से अनुयायी यहाँ पर आते हैं। आज भी सारनाथ में हजारों साल पहले बने गई इमारतियों के अवशेष मौजूद है। यह है धार्मिक स्तूप, जो कि सारनाथ का सबसे आकर्षक स्तूप है। गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद दिए गए पहले उपदेशों की यादगारी में इस स्तूप का निर्माण करवाया गया। ये वो स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को पहला उपदेश दिया था। इस स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने 239 ईसा पूर्व में किया था, जबकि इसका पुनर्निर्माण 5वीं सदी में किया गया। धार्मिक स्तूप के अलावा चौखंडी स्तूप, थाई मंदिर, अशोक स्तंभ और म्यूजियम भी यहाँ के प्रमुख आकर्षण है। यहाँ की ऐतिहासिक वास्तु करीब से महसूस करके और यहाँ के आध्यात्मिक वातावरण से हमारी वाराणसी की यात्रा यादगार कर दी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।